जी पूछना है कि जैसे लोग कहते हैं, जैसे आप लोग भी समझाते हैं कि जैसे आत्मा मुक्त होने के बाद उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये तो मुक्त होने के बाद उसमें विलीन हुआ, तो उस परमात्मा से ये आत्मा कब अलग हुआ था जो इस 84 लाख योनि में भटक रहा है? कभी तो उसकी वहाँ से हटा होगा, उसकी वहाँ से पैदाइश ही हुई होगी। यही हमको क्लियर करना है, यहीं पे हमारा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है। ये क्या नाम है, पूछ रहे हैं कि भाई आत्मा जब वहां से निकली तो कब निकली कि मोक्ष में जा रही है? नहीं, सबसे पहले ये क्या नाम है, ये समझना है कि आत्मा और परमात्मा दो वस्तु नहीं है, ये सिर्फ एक है। उसको आत्मा कहिए चाहे परमात्मा कहिए, जैसे पिता और पुत्र ये दो नहीं है। तो अब आप अपने पुत्र को कहीं पढ़ने के लिए अगर भेज रहे हैं तो वहाँ दो स्थिति नहीं है, वहाँ एक ही है। तो अब ये पुत्र वहाँ गया, पढ़ा लिखा तो मोक्ष पा जाएगा, मतलब अपने लक्ष्य को पा गया, यही मोक्ष पाना हुआ। और वहाँ जाके अगर घूमा टहरा तो फिर लक्ष्य से भटक जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, ये स्वयं ईश्वर ही है। अब मान के चलिए कि आम जो है वो आम के वृक्ष का अंश है, तो आम का फल और आम ये दो चीज नहीं हुआ, एक ही चीज हुआ। आम का जो वृक्ष है उससे जो फल निकला था, ये दो चीज तो हुआ नहीं, तो एक ही चीज हुआ। तो उसी तरह से परमात्मा और आत्मा ये दो चीज नहीं है, और ऐसा नहीं कि अलग अलग आत्मा है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक है। जैसे एक टावर 10-20 हजार मोबाइल को एक साथ चला रहा है, एक सैटेलाइट न जाने कितने इंटरनेट को इंटरनेट दे रहा है। ये चाहे जियो का, एयरटेल का, जो भी नेट है वो सैटेलाइट से ही आ रहा है। यहाँ कंपनियां अपना नाम अलग अलग बदल दी। तो उसी तरह भगवान एक है, उसको आप ईश्वर कहिए, आत्मा कहिए, गुरु कहिए, पीर कहिए, पैगंबर कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, तो ये कभी न अलग है न कभी मिलेगा। ये भगवान की एक लीला है। लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेज। जैसे हम सब लोग अपने आनंद के लिए 3 घंटे 4 घंटे का एक शो तैयार करते हैं, जैसे रामलीला हो गया, चाहे फिल्म हो गई, उसको देख के हम लोग आनंदित होते हैं। तो इसी तरह भगवान ने हमारा जो सोच है, अपने मनोरंजन के लिए संसार एक फिल्म बनाया, और उसको देख देख करके वो आनंदित हो रहा है कि देखो कल ये मेरे पास आएगा। अब आज कह रहा है कि इतना पिलर मजबूत इसका बनाएंगे कि 5 तल्ला तक जाएगा, और आएगा कल ही मेरे पास। तो इसलिए न हम कभी एक थे न हम कभी अलग हुए, हम एक रस ही हैं। तो अब मोक्ष क्या है कि भगवान ने जैसे दिया कि लक्ष्य को प्राप्त करके आना है, आपने बच्चे को भेजा कि पढ़ करके आना है, तब वहाँ पर भगवान ही देखते हैं कि ये जो हमने कहा उस पर ही कितना मंथन किया और अपने मन से ही कितना किया। इसलिए आत्मा के साथ साथ मन को उन्होंने जोड़ दिया। तो अब आदमी मनमुखी जैसे हो गया, तब तो वो ईश्वर के तरफ नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए न आत्मा अलग नहीं है न परमात्मा अलग है। और भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में, अर्जुन, जब सृष्टि भगवान रचने लगे तो ये सृष्टि नहीं आई थी, उसके पहले गीता इस सृष्टि में आ चुकी थी। तो ब्रह्मा ने, जैसा कहा जाता है कि 4 अपने पुत्र जन्माए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत, ये चारों बैरागी हो गए। फिर मनु शतरूपा को जन्माए, तो मनु शतरूपा फिर पूरी सृष्टि को जन्माए। तो अब सृष्टि में ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग आत्मा, सबके अंदर आत्मा जो है परमात्मा वो एक है। जैसे सूर्य ऊपर एक है और नीचे थाली में रख दीजिए तो 2 प्रतीत होता। इसीलिए अब हम लोग नीचे हैं तो लगता है कि ईश्वर कहीं ऊपर हैं, और हम लोगों से जैसे समुद्र और नदी ये कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। भाई अगर वहां से वाष्पीकरण नहीं होता तो यहाँ नदी ये नहीं बनता। तो इसलिए हम लोग जो मोक्ष या ये नरक स्वर्ग ये सब तो एक सामाजिक नैतिकता के रूप में बनाया गया है कि आदमी
मतलब सही से जिए, सही से उठे, जैसे बढ़िया से नियम का फॉलो करे, समाज में ट्रैफिक रूल के हिसाब से रहे, जो सामाजिक ट्रैफिक रूल है, जो आध्यात्मिक ट्रैफिक रूल है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न कोई बंधन में है, न कोई बंधन मुक्त है। सब एक न एक दिन घूम टहर करके आज जाए, 200 जन्म बाद जाए, 5000 बाद जन्म जाए, लेकिन जाएगा वहीं जहाँ उसका उद्गम स्थल है। कोई नदी सीधे पहुंच जाती है समुद्र में, या कोई बहुत घूम के आती है। इसलिए भगवान ने कहा कि नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। तो भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी भक्ति का आचरण अगर हमसे करते बन गया तो समझिए कि वो आपको मुक्ति तक पहुंचा के, मतलब भगवान तक, अपने लक्ष्य तक, जहाँ से आत्मा परमात्मा के यहाँ से निकली है, मतलब उन्हीं का अंश है, वहाँ तक ये अपने आप पहुँच जाएगी। तो अब जैसे भगवान ने गीता में ये बात कही, रामायण में भी यही बात है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सबों में यही बात है। गोस्वामी जी कहते हैं भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवन ही माया लपटानी। जैसे बारिश का पानी अगर थाली में रोक लीजिए तो आरओ से भी ज़्यादा शुद्ध होता है, इनक्लाइंड वाटर होता है, लेकिन वो पानी जैसे ही न मट्टी से संपर्क में आ गया तो उसको शुद्ध करने के लिए फिर एक और आरओ चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग जब ऊपर से आते हैं, भगवान से के पास से, उनके अंश से आत्मा निकलती है तो बिल्कुल शुद्ध होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ प्रपंच में भगवान की बनाई हुई माया में फंस जाती है, वैसे ही लगता है कि बस तुरंत इसको फिर शुद्ध करने के लिए एक सदगुरु की जरूरत पड़ती है। तो सदगुरु के जब शरण में जाते हैं तो सदगुरु बताते हैं कि ऐसे नाम जप करो, ऐसे तुम वहाँ से बिछुड़ गए थे, बिलग हो गए थे। सपोज दैट, छोटा सा उदाहरण, पढ़े लिखे मेला में आप अपने बेटा के साथ, परिवार के साथ घूमने गए, तो गए थे तो साथ में ही घूमने, लेकिन अब वहाँ मेला में आपका बेटा खो गया। तो खो गया तो ढूंढने के लिए आप सहारा लेंगे, चाहे आप वहाँ वायरलेस का सहारा लीजिए, चाहे किसी व्यक्ति का लीजिए, चाहे गुमशुदा में तलाश डालिए, फिर हो सकता है 2-4 दिन बाद आपका बेटा आपको मिल जाए। तो उसी तरह से हम लोग इस मेला में आए हुए, तो आए थे जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को हम भूल गए। फिर अब उसी उद्देश्य को पाने के लिए हर जीव जगह जगह भटक रहा। कोई जाता है कामरू कामाख्या, कोई तीर्थ में, कोई कहीं, जहां भी जा रहा है उद्देश्य यही है कि कोई रास्ता बता दे, हम भगवान को पाए। वो उद्देश्य तो यही है सबका। 4-4 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा लाइन में खड़ा होके कुंभ में देखते हैं लोग 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन तक, मतलब के गाड़ियों में बैठ खड़ा लगता था कि पूरे भारत की गाड़ी आ गई रोड पर। तो सबका उद्देश्य यही कह रहा, कोई रास्ता बता दे, हम भगवान को पा जाएं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य सबका यही था। तो उसी तरह से हम लोग इस माया में भुला गए, और कोई सदगुरु जब मिल जाता है तो वो रास्ता बता देता है। तो बस जैसे ही रास्ता बता देगा, बेटवा आपका मिल गया, तो फिर वही बेटवा मिलेगा, दूसरा तो मिलेगा नहीं, आप पकड़ के संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसी तरह भगवान फिर मिल जाते हैं जैसे ही, तो लगेगा अरे बाप रे, जब चीज मिल जाती है ना, अभी मोबाइल भुला जाए, जब तक नहीं मिली रहेगी तब तक कहाँ गई, मिल जाएगी तो अरे यहीं पर था। तो उस भगवान से हम अलग कब हुए थे? अलग हम हुए ही नहीं, क्योंकि अलग तब माना जाएगा जब वस्तु 2 है। वस्तु तो यहाँ एक है, तो हम अलग हुए ही नहीं। ये भगवान की अपने आप में लीला है, और न कभी हम अलग हुए थे, न अभी हम अलग हुए। हम लोग एक सिक्के के 2 पहलू, जैसे कि अभी एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, तो हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं, ऐसा मानना ही। अगर उससे आप अलग हो जाएंगे, जैसे ही आपकी मोबाइल सिग्नल से अलग हो जाती है, तैसे ही रडार से कनेक्शन टूट गया, तो फिर अलग हुए कि हम 100 हो जाएंगे। हम उससे अलग हुए ही नहीं, हम उसके साथ ही हैं हमेशा। इस शरीर में 3 शरीर का वास है, एक है सूक्ष्म, एक कारण, और एक लैंड प्रॉपर्टी स्थूल शरीर। इसी में 3 शरीर है, और ये आत्मा जो है कभी भगवान से अलग हुई ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा पर्यायवाची शब्द है।
तो पर्यायवाची शब्द माने एक ही चीज है। ये हमारे अंदर है इसलिए आत्मा, स्वामी जी यथार्थ गीता में लिखे हैं, और हमारे अंदर होते हुए भी परे है इसलिए ये है परमात्मा। तो ये दो चीज होती तब तो हम अलग होते, हम कभी अलग हुए ही नहीं। हम एक हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति। इस संसार में बस एक ही अस्तित्व है। यही तो बर्बरीक कहता है, साधारण शब्द में बता दें, यही बर्बरीक कहता है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं लड़ रहा हूं, भीम सोच रहा था कि मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि अभी ये लोग समझ रहा था कि हम दो हैं, कृष्ण अलग हैं और मैं अलग हूं। लेकिन जब बर्बरीक के पास जाते हैं, जिन्हें अभी खाटू श्याम कहा जाता है, तो खाटू श्याम कहता है, जब अर्जुन पूछता है कि खाटू श्याम ये बताओ बर्बरीक कि मैं लड़ रहा था बढ़िया कि भीम, कि युधिष्ठिर की धर्म नीति, महाभारत में कौन बढ़िया लड़ रहा था? तो बर्बरीक कहता है कि तुम लोग की दृष्टि अभी दो है, द्वैत में। मैं तो ये देख रहा था कि मारने वाला भी कृष्ण थे और मरने वाला भी कृष्ण थे, लड़ने वाले भी कृष्ण थे और बचाने वाले भी कृष्ण थे। तो जब बर्बरीक की दृष्टि आ जाएगी तब लगेगा कि दुनिया में तो दो हैं ही नहीं, दुनिया में तो बस एक ही है। ये इस दुनिया में अगर कोई कहे कि भाई दो है तो दो नहीं, बस एक। तो इस इतने सारे जीव को जो हम देख रहे हैं, इतने सारे करोड़ों अरबों जीव हैं, सब तो ऐसी माया में है, सब माया है। ये जितने जीव हैं सब माया में, भगवान के बनाए हुए व्यवस्था में है। अब मान के चलिए हजारों लाखों लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो पढ़ता है वही सक्सेस होता है। तो उसी तरह ये लेकिन सक्सेस होगा, आज नहीं कल अगर मेहनत करते रहेगा। 84 लाख योनि भोग के फिर मनुष्य मिलेगा, फिर मनुष्य मिलेगा, फिर लेकिन सक्सेस होगा आज नहीं कल। तो ये जितने जीव हैं सभी अलग अलग नहीं है, सब एक है, सब एक है। सबको देखिए, सारे जीवों को जीवन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। भाई हवा अभी बंद हो जाए, सूर्य बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए तो सब माटी हो जाएंगे। तो अब ये देखा जाए तो इन 5 तत्वों से ही सारा जीव बना हुआ। अगर ये 5 तत्व में से एक तत्व को हटा दिया जाए तो जीवन संभव है धरती पर। तो इससे यह साबित होता है कि कहीं एक से जीव बन, एक से ही हम लोग क्रिएट हो रहे हैं। अगर मान के चलिए कि हम लोग एक से क्रिएट नहीं होते, नहीं चलते रहते, तो हवा बंद हो जाता तो क्या मतलब, हम मरते केवल और लोग बच जाता। लेकिन सब कोई चल रहा है एक हवा से, एक पानी से, एक सूर्य के रोशनी से। तो इससे यह साबित होता है कि भगवान ने ये 5 तत्व बनाया और इसी 5 तत्व से ये संसार में जीवन संभव। और आत्मा जो है और परमात्मा ये दोनों एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति। हम संसार में भगवान से कभी अलग हुए ही नहीं। और कुछ पूछिए।